लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों का दौर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी कवायद जारी है, हलचल जारी है, रणनीतियां गांठने का दौर चल रहा है। ये जो तीन नेता आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेहद अहम माने जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त हलचल अगर किसी ने बढ़ा दी है तो वो है बहन जी मायावती, जो कि बीएसपी की कमान संभाले हुए हैं, बीएसपी की प्रमुख हैं। मायावती काफी लंबे अरसे से शांत बैठी हुई थी, लेकिन अब वो भी सक्रिय दिखाई दे रही हैं और एक ऐसा उन्होंने फॉर्मूला सुझाया है जिससे अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों के चेहरे पर शिकन बढ़ गई है, दोनों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। क्योंकि अगर मायावती का फॉर्मूला हिट रहा तो फिर ये सुपरहिट फिल्म जो बनाने का सपना अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं, इनकी फिल्म फ्लॉप हो सकती है। फ्लॉप किस लिए हो सकती है और मायावती का फॉर्मूला क्या है, इस वीडियो में उसी पर चर्चा करेंगे। आप आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। बहन जी मायावती पर अक्सर आरोप लगता है कि ये बीजेपी की बी पार्टी के तौर पर उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं। राजनीतिक तौर पर गाय बगाहे ही कभी ट्विटर पर आकर के किसी मुद्दे पर अपनी राय देती हैं और चुप हो जाती हैं। लेकिन अब चुनावी दौर है तो फिर मायावती को भी बाहर निकलना पड़ रहा है और मायावती बाहर निकलने से पहले अपने नेताओं की कमान कस रही हैं। मायावती ने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया है जिसके तहत उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। लेकिन बदलाव होगा संभव कैसे, उसके लिए नेताओं की कमान कसनी पड़ेगी। और मायावती जिलेवार उन नेताओं के हाथ में कमान सौंपने की तैयारी कर रही हैं जिनके सहारे जातीय समीकरण को साधा जा सके। हर जिले में पहले यह देखा जा रहा है कि किस जिले में और किस लोकसभा सीट पर कौन सी जाति के वोटर्स निर्णायक हैं। उसी के आधार पर उसी जाति के नेताओं को जिम्मेदारी देने की तैयारी मायावती ने की है। फिर चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वैश्य हो, हर बिरादरी को साधने की कोशिश मायावती की तरफ से की जा रही है। हालांकि अखिलेश यादव भी पीडीएफ फॉर्मूला के तहत काम कर रहे हैं और बीजेपी की तरफ से भी अपने गठबंधन साथियों के साथ ही अब कैबिनेट विस्तार का संकेत दे रही है बीजेपी, ताकि वोट बैंक को साधा जा सके। लेकिन मायावती ने जिस तरीके से कवायद को शुरू किया है उसने सबकी धड़कनें बढ़ा दी हैं और सबकी चिंताएं बढ़ गई हैं। मायावती के पास अब ज्यादा मजबूत नेता तो नहीं बचे हैं, लेकिन एक वक्त था जब मायावती के पास एक मजबूत काडर होता था नेताओं का और जो मादा रखते थे अपनी जाति बिरादरी का वोट ट्रांसफर करवाने का बीएसपी में। लेकिन वक्त के साथ वो नेता दूर हुए तो फिर मायावती की ताकत भी कम पड़ने लगी और मायावती की पार्टी भी कमजोर होती दिखाई दे रही है। सतीश चंद्र मिश्रा अभी मायावती के साथ खड़े हुए हैं हमेशा से, जब से वो आए हैं उसके बाद से। लेकिन इसके अलावा नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे नेता बीएसपी को छोड़ चुके हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता बीएसपी को छोड़ चुके हैं और बीएसपी के बाद कोई कांग्रेस में चला गया, कोई सपा में आ गया, कोई बीजेपी के साथ है। आपको बता दें कि एसपी सिंह बघेल भी कभी बीएसपी के साथ करते थे जो अब बीजेपी के साथ हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी से बीजेपी, बीजेपी से अब समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं। मायावती को भी एहसास है कि अगर जीतना है तो फिर जातीय समीकरण साधना होगा और जातीय समीकरण साधने के लिए मायावती ने यह फॉर्मूला बनाया है कि कार्यकर्ताओं की कमान कसी जाए और उन नेताओं को जिम्मेदारी दी जाए जो अपने अपने क्षेत्र की जाति बिरादरी के वोटों को बीएसपी में ट्रांसफर करवा सकें। मायावती के इस कवायद को लेकर अब बैठकों का दौर शुरू होने वाला है और मायावती ने जिलेवार नेताओं की लिस्ट मांगी है जिसके सहारे वो जिम्मेदारी को दे सके। जिलेवार जो लिस्ट मांगी गई है उस लिस्ट के आधार पर पहले मंथन किया जाएगा, बैठक की जाएगी और उसके बाद जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मायावती की यह कवायद कितनी कारगर साबित होगी? क्या मायावती उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा फेरबदल कर सकती हैं? सियासी तौर पर मायावती क्या अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी को बड़ी टक्कर दे सकती हैं इस कवायद के जरिए? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।